द डिस्काउंट गिवन वॉज 20%। अरुण ने एक पेयर ऑफ स्केट्स खरीदे। स्केट्स वो होते हैं ना जो बच्चे जिन जूतों में नीचे टायर लगे होते हैं और स्केटिंग करते हैं, वो उन्हें पेयर ऑफ स्केट्स बोलते हैं। अब पेयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो दो होते हैं, दोनों पैरों में पहने जाते हैं। अरुण ने वो खरीदे किसी सेल में से और वहां पे उसको डिस्काउंट मिला 20% का। इफ द अमाउंट ही पेज इज ₹16,000, अगर उसने उनको खरीदने के लिए 1600 रुपीज पे किए तो फाइंड द मार्क्ड प्राइस। तो बताइए मार्क्ड प्राइस कितना होगा। मार्क्ड प्राइस का मतलब है जो स्केट्स के ऊपर टैग लगा होगा ना, जो पर्ची लगी होगी, उसके ऊपर कितना अमाउंट लिखा होगा। तो मार्क्ड प्राइस के ऊपर ही तो डिस्काउंट लगता है, तो हमें मार्क्ड प्राइस निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं पहले। देखिए हमें दे रखा है एसपी ऑफ स्केट्स, सेलिंग प्राइस ऑफ स्केट्स। सेलिंग प्राइस क्यों? क्योंकि इतने में बेचा गया है, वो चीज बेची है जहां पे जिस शॉप ने वो बेची है और उनको उसने वो जो प्राइस है वो 1600 रुपीज है। हमें निकालना मार्क प्राइस, तो लेट मार्क प्राइस यानी एमपी इज इक्वल टू एक्स। हम इसको एक्स मान लेते हैं और क्वेश्चन में डिस्काउंट दिया हुआ है 20%, तो डिस्काउंट इज इक्वल टू 20%। और डिस्काउंट जो निकलता है वो एमपी के ऊपर ही निकलता है। मार्क प्राइस वो प्राइस होता है जो टैग लगा होता है, जो पर्ची पे लिखा होता है। अब यहाँ पे कुछ ज्यादा ही लिख रहा होगा, लेकिन वो माइनस डिस्काउंट करने के बाद उसको 1600 रुपए के वो जूते पड़े, तो ये कितना लिख रहा था वो निकालना है। तो मार्क प्राइस को एक्स माना हुआ है, तो डिस्काउंट इसके हिसाब से हो जाएगा, ये कट गया 21 जार और 25 जार 100 और ये एक्स का एक्स, तो यानी कि x अपॉन 5 इतना डिस्काउंट मिला उसको। अब एमपी में से जब डिस्काउंट माइनस करेंगे, एमपी मतलब जो पर्ची पे लिखा हुआ है, उसमें से जब डिस्काउंट माइनस करेंगे तो क्या होता है, तो होता है एसपी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, जो एमपी है उसमें से जब डिस्काउंट माइनस करेंगे तो हमें एसपी पता चलेगा। एमपी है हमारा एक्स माना हुआ है और डिस्काउंट है 20% जो कि x अपॉन 5 बनता है, और ये माइनस करने के बाद 1600 रुपए खर्च हुए, तो ये 1600 के बराबर है। अब इस इक्वेशन में से x निकल जाएगा, वही आपका आंसर होगा। अब 5 को जब तीन टर्म्स ऐसे होती हैं तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5x, माइनस का माइनस और ये वाला x, ये 5 जो है एज इट इज क्योंकि ये एलसीएम है, इज इक्वल टू 1600। अब ऊपर सॉल्व करेंगे तो 5x में से 1x माइनस हो रहा है, तो ये बचेगा 4x और नीचे 5 इज इक्वल टू 1600। अब इक्वेशन दिख रही है आपको, इक्वेशन का रूल पता भी होगा, इक्वेशंस कर चुके हैं आप लास्ट चैप्टर्स में, कि वेरिएबल के पास जो चीज मल्टीप्लाई में होती है वो डिवाइड में चली जाती है, और जो डिवाइड में होती है यानी कि यहाँ पे 5 है, ये चला जाएगा मल्टीप्लाई में। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4 से 1600 कट रहा है, 4 1 जार और 4 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये 400 आएगा, और ऊपर ऊपर जब मल्टीप्लाई किया गया तो 400 5 जार हो गया 2000। तो 2000 रुपीज मार्क्ड प्राइस है, यानी कि वो जो स्केट्स थे उनकी पर्ची के ऊपर 2000 रुपीज लिखा हुआ था, उनके डब्बे पे 2000 रुपीज लिखा हुआ था, और डिस्काउंट मिल गया उसको। डिस्काउंट मिलने के बाद उसको वो चीज 1600 रुपीज में मिल गई। तो इसमें डिस्काउंट कितना होगा, डिस्काउंट वैसे ही पता चल रहा है 400, लेकिन हमसे पूछा नहीं है ये, हमसे तो ये पूछा है कि डिस्काउंट मिलने के बाद 1600 रुपए की चीज मिली तो वो एमपी कितना था, वो 2000 था। लास्ट में आंसर लिखे, देयरफॉर जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसी लैंग्वेज में, देयरफॉर मार्क्ड प्राइस ऑफ स्केट्स इज ₹2000। क्वेश्चन खत्म।